तो बच्चों शुरुआत होती है आज की हमारी क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं और एक हमारे पास है टू हेडेड। टू हेडेड मतलब एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। जी, आज ब्लैक स्क्रीन आ देते हैं हमारी। ठीक है, सब ओके, राइट। तो टू हेडेड कॉइन है मतलब दोनों तरफ उसके हेड है। वो था ना शोले, शोले मूवी देखी है आप लोगों ने? शोले मूवी में जो सिक्का था। अच्छा, शोले भी नहीं देखी तो क्या कर रहे हो जिंदगी में तुम। सच बता रहा हूँ, कुछ सोचो। तो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन होता था और वो धर्मेंद्र से कहता था कि देख भाई, अगर हेड आया तो मेरी बात मानी जाएगी, टेल आया तो तेरी मानी जाएगी। तो वही कहानी थी उसमें, उसके पास वो दोनों साइड हेड ही था। ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके पास एक ऐसा कॉइन है जो बायस्ड है। बायस्ड मतलब कि उसमें हेड ज्यादा आता है। जब भी टॉस करो उसमें हेड ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हेड आता है। 75% ऑफ द टाइम उसमें हेड आता है। और थर्ड आपका एक बिल्कुल जो हमारे पास आपके पास सिक्के होते हैं नॉर्मल अनबायस्ड कॉइन है। अब उनमें से उसने किसी एक कॉइन को चूज किया। इट शोज हेड। तो गिवन कंडीशन है हेड आने की। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो टू साइडेड हेड वाला था। चलो, इतना नहीं सोचते अभी, हम लोग अपनी तरीके से चलते हैं। भाई उसके पास 3 कॉइन थे, तो या तो उन्होंने पहला कॉइन टॉस किया होगा, या दूसरा किया होगा, या तीसरा किया होगा, और उसमें से हेड आया होगा। बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। तो या तो उन्होंने फर्स्ट कॉइन को पिक किया होगा, या सेकंड कॉइन को पिक किया होगा, या थर्ड कॉइन को पिक किया होगा, सेलेक्ट किया होगा। फर्स्ट कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। उसे टॉस करा, हेड आया। फर्स्ट कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/2, मतलब 1। क्योंकि दोनों साइड ही हेड है तो हेड ही आएगा। दूसरे कॉइन को टॉस करा तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 75%। थर्ड कॉइन को किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन ये है कि हेड आया है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट कॉइन से आया है। क्यों भी लिखा हुआ है ना, टू हेडेड कॉइन से आया है वो। ठीक है। तो हो क्या क्या सकता है? हो सकता है हो सकता है कि पहला कॉइन सेलेक्ट हुआ हो एंड उसको टॉस करने पर हेड आया हो, या सेकंड कॉइन सेलेक्ट हुआ हो और उसको टॉस करने पर हेड आया हो, या थर्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ हो एंड उसको टॉस करने पर हेड आया हो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वाला था। सो किसी बच्चे को कोई इसमें दिक्कत है तो बता सकते हैं। अंशु गर्ग का आंसर भी आ गया है, अच्छी बात है। देखिए भाई, किसी को कोई इशू है इसके अंदर? भाई दो अलग अलग आंसर है, मनीष अंशु दोनों के लगा रहे हैं। एक बच्चे का आ रहा है ये, एक बच्चे का आ रहा है ये, तीसरे बच्चे का भी आ रहा है ये। शिवांश गौड़, बढ़िया बेटा। अंश गौड़ भी ये। अंशु जस्ट चेकआउट, कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 बच्चे लगातार एक ही आंसर दे रहे हैं बेटा, आप चेक करें कहाँ गड़बड़ है।
नव्या भी शामिल हो गई है इन्हीं में। लकी हितेश भाई, मुझे लग रहा है अंशु आंसर यही सही है, शायद इसमें कोई गड़बड़ हो गई है। हाँ अब सही है, एनसीईआरटी में भी यही दिया है। ओके फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया यश, अमीशी एंड ऑल, सबको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके आज के बोनी बोनी क्वेश्चन में आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन करा। किसी को कुछ पूछना है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। आदित्य गुड। अभी आदित्य एक्स्ट्रा क्लास को लेके बड़े बेटा विचलित हो रहे थे तुम। इतना तनाव क्यों लेते हो? आंसर 4/9 है बेटा। चलिए जनाब, बहुत बढ़िया, सो इट्स डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये हो चुका था 9th। इसके बाद है, नहीं कोई रिजल्ट नहीं आया आज। देखिए, कहते हैं अ गर्ल थ्रोस अ डाई, तो कहते हैं वो या तो 5 6 आएगा या 1 2 3 4 आए। अच्छा, पढ़ लेते हैं एक बार। अ गर्ल थ्रोज अ डाई, तो डाई को थ्रो करने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है बच्चों? हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है और नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करती है। अभी नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं एक बार बताओ। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करा जाए तो कितने हेड आ सकते हैं, बताओगे कोई? अगर एक कॉइन को 3 बार टेस्ट टॉस करा जाए तो 9 हेड आ जाएंगे। शिवम बेटा अनम्यूट करके बता ही दो, आज तो, आज तो बेटा बात हुई जाए फिर। हाँ। एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, तुमने 9 हेड कैसे लाए, मुझे समझाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सबका आंसर सैंपल स्पेस भी बता दो। सैंपल स्पेस भी 9 कैसे आएगा, चलो ये बता दो। डन, जादू, आज हुई है खोज हमारी, बताएंगे हमारे बेटा। अनम्यूट कर लो, बताओ मेरे लाल, बता दो बेटा, बता दो, अनम्यूट की परमिशन है, बता दो बता दो। सर मुझे लगा 3 कॉइन है। विनय से पूछो क्या कह रहा है वो। विनय तुम बताना बेटा, तुम क्या कह रहे हो उसके बारे में, बोलो बोलो, अनम्यूट की परमिशन है। अब नहीं बोलेगा, चलो सही है, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे थे। एक कॉइन को टॉस करोगे 3 बार, भाई हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, या एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए, या 3 बार हेड आ जाए। मिनिमम 0 बार और मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। बहुत बढ़िया, चलो इस पे चलेंगे, आगे चर्चा रहेगी। तो उन्होंने एक डाई को थ्रो किया तो 5 6 आया होगा, तो कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया होगा। ठीक है, लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी आपको। और अगर 1 2 3 4 आया होगा तो कॉइन को 1 बार टॉस करा होगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कहते हैं अब इनमें से कुछ हुआ होगा। अच्छा, इनमें से ही कुछ हुआ होगा, ये बात हमें पता लग जाती है ना। तो कहते उसने, उसका बाद में जब टॉस करा ना, एक ही हेड आया है, एक ही हेड आया है, एक हेड। या ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि अगर कॉइन को 3 बार टॉस करो तो भी एक हेड आ सकता है, और एक बार टॉस करो तब भी एक हेड आ सकता है क्या नहीं? भाई कॉइन को 3 बार टॉस करो तब भी एक हेड आ सकता है, और एक बार टॉस करो तब भी एक हेड, हमें क्या पता क्या हुआ है। चलो जी, इस पे ही पता लगाएंगे अब। 5 या 6 आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/6। 1 2 3 4 आए होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/6। फर्स्ट स्टेप में क्लियर है भाई? यहां तक मामला क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े।
देख लो। अब देखो, अगर 3 बार टॉस करा होगा बच्चों, एक बार शुरू से बता दो, अभी बता देते हैं। अगर 3 बार टॉस करा होगा तो ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? रजिस्टर में नोट करते रहते हो ना लगातार बेटा, अगर रजिस्टर में नोट नहीं करोगे तो फंसते चले जाओगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ जी, एक बच्चे डिमांड आ रही है, सर एक बार दोबारा से बता दो। तो बेटा सिचुएशन ये है बच्चे कि एक गर्ल डाई को थ्रो करती है, तो 5 या 6 आया तो कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। तो हमने मेंशन कर दिया है कि 5 या 6 आया तो कॉइन को 3 बार टॉस करा जाएगा। लेकिन 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6। फिर कहते हैं कि अगर 1 2 3 4 आया तो कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। 1 2 3 4 आया तो कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। 1 2 3 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। ठीक है, ठीक है। अब इनमें से कुछ हुआ है और उसके बाद जब उन्होंने टॉस, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करा होगा या एक बार टॉस करा होगा, कहते हैं एक हेड आया है। अब देखो, एक हेड आया है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस के हिसाब से एक हेड कितने तरीके से आ सकता है? और सेकंड केस में आराम से देख लो, समझ लो, सुन लो, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका एक हेड आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा 1 2 3 4 के बाद आया है। देखो, एक लड़की ने डाई को थ्रो किया, किया, यतिन अभी बता रहे हैं बेटा। एक लड़की ने डाई को थ्रो किया, किया, या तो 1 2 3 4 आया होगा या 5 6 आया होगा। अब अगर 1 2 3 4 आया था तो उसने फिर यहाँ पे कॉइन को टॉस करा। 1 2 3 4 आया तो उसने कॉइन को टॉस करा, उसका एक हेड आया। अब एक बताओ, 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। और कॉइन को एक बार टॉस करने में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन को एक बार टॉस करने में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ। 1/2। ठीक है। और और अगर 5 या 6 आया था तो कॉइन को 3 बार टॉस करो। 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6। ठीक है। और शिवांश, चलो चेक करते हैं अभी। बहुत बढ़िया भाई, आंसर सही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है तानिश तुम्हारा गड़बड़ है। अब 5 या 6 आने पे कॉइन को 3 बार टॉस करो तो यतिन, 3 बार टॉस करने में क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 3 बार टॉस करने में। अब इनमें एक हेड वाले कितने केस हैं? 1 2 और 3। 8 में से 3 केस है बेटा। 8 में से 3 केस है। सैंपल स्पेस बना के होगा बिल्कुल। सबके आंसर सही है। तानिश आपका बेटा 1 माइनस करके आ गया, बस बाकी सब सही है। तो या तो 1 2 3 4 आया होगा और 1 2 3 4 के बाद एक हेड आया होगा, या 5 6 आया होगा और 5 6 के साथ एक हेड आया होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 4 के बाद एक हेड आया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो हेड आया था वो 1 2 3 4 के बाद आया था। 8/11 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल स्टूडेंट, सबका आंसर बिल्कुल सही है।
किसी को दिक्कत है तो बता दो। तानिश वो डिनोमिनेटर 4, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तानिश, कोई इशू नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो मैं तो उस बच्चे का जरा सुनना चाहूंगा, किसी को दिक्कत आ रही है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ जल्दी से। चलो अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ट्री डायग्राम के बिना मैं सोचता भी नहीं इसे करने की, सेम सेम सेम, मैं भी नहीं सोचता अब तो। पर मैं यही सोचता हूँ अगर सर एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। एक एक माइनर प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट करा जा सकता है कि जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं इसे इवेंट 1 और इवेंट 2 लिखा जा सकता है बस। इवेंट 1 और इवेंट 2, इवन E2 लिख सकते हैं। देख लेना एनसीईआरटी में प्रेजेंटेशन में एक ही चेंज है बस। जैसे हम लिख देते हैं ना 1 2 3 4 के बाद हेड आया, तो वहां E1 अपॉन कुछ करके लिख देते हैं और कुछ नहीं। इवेंट 1 और इवेंट 2 बोलते हैं। हाँ भी सुनोगे, एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, मन खुश हो जाएगा। अभी थोड़ा अलर्ट रहना आपकी बात, बाद में मत कहना बताया नहीं था मुझे। खेल सुनो क्या है। एक अर्न है, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एक मटका, मटका होता है ना घड़ा, उसमें 5 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। 1 2 3 4 5, ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4 ब्लैक 5। एक बॉल निकाली, अब बताओ कौन सी निकली होगी। ये कौन सी निकली होगी, वो जो एक बॉल निकली होगी, बता सकते हो तुम। एक बॉल निकाली, पता है कौन सी निकली होगी। बहुत बढ़िया, ब्लैक या रेड, बिल्कुल ब्लैक या रेड, सही बात है ना। या तो ब्लैक निकली होगी या रेड निकली होगी, लिख देते हैं ब्लैक निकली होगी या रेड निकली होगी। अच्छा ब्लैक निकली होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी, रेड निकली होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक सोच के निकालूंगा तो रेड निकलेगी, अच्छा रेड सोच के निकालूंगा तो ब्लैक निकलेगी। तो तुम उल्टा सोच के निकालो ना। तुम सोचो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ब्लैक निकाल रहा हूँ, लेकिन मन में सोच रहा हूँ कि मैं रेड निकाल रहा हूँ, तो वही निकलेगी जो आप चाहोगे। ठीक है, अच्छा आंसर भी सबके सही आ गए हैं। अब इन्होंने क्या करा बेटा, जो बॉल निकली उसे तो वापस डाल ही दिया, रिटर्न कर दिया, और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी। तो पहले थी 5 ब्लैक, 2 और डाल दी, तो अब कितनी हो गई, 7 और 5, 5 और 7। अब निकाली इनमें से एक एक बॉल, एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड निकली है, वो बॉल रेड निकली है। वो बॉल रेड निकली है। अब एक बार बताओ, 12 बॉल में से आपने एक बॉल निकाली, वो रेड निकली है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/12। आपने 12 बॉलों में से एक निकाली, वो रेड निकली है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि सेकंड बॉल रेड निकले, बस इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, इसमें ना सिर्फ डिनोमिनेटर ही डिनोमिनेटर निकालने के लिए बोला गया है। अगर किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन कर दिया है तो समझ जाओ कि उससे मिस्टेक हो गई है। पहली बॉल ब्लैक निकली एंड पहली बॉल ब्लैक निकलने के बाद दूसरी बॉल रेड निकली होगी, या पहली बॉल रेड निकली एंड पहली बॉल रेड निकलने के बाद दूसरी बॉल रेड निकले। बस प्रोबेबिलिटी मांगी किस चीज की है भी उन्होंने, ये भी तो देख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल रेड है, बस इतना सा काम बोला है, बस इतना सा काम। पहली बॉल ब्लैक निकले 1/2, फिर रेड निकले 5/12, पहली बॉल रेड निकले 1/2, 1/2 है ना ये, कभी सोच रहा हूँ कोई 1/2 कहां से लिख दिया, और फिर रेड निकले 7/12, हो गया 12/24। आंसर
1/2। सबका आंसर सही है। झलक, शिवांश, लकी, हितेश, हितेश, अच्छा बीच में आंसर देते हैं मनीष एंड विनय गोयल, तो बहुत पहले आंसर दे चुके थे। मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा था, उससे पहले आंसर दे चुके थे। आदि, बहुत बढ़िया बेटा। हर्षित, वेरी गुड। बताओ भाई, क्वेश्चन सही में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या ये क्वेश्चन सही में आ रहे हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आज आज किस किस को रिमूव करना है, जरा एक बार देख लिया जाए। एक बार दोबारा समझा दो बेटा। देखो, अर्न में आपके पास 5-5 बॉल थी, ठीक है? 5 रेड और 5 ब्लैक। उनमें से आपने एक एक बॉल निकाली, तो या तो वो ब्लैक निकली होगी या वो रेड निकली होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बॉल तो वापस डाल ही दी, उस कलर की 2 बॉल और डाल दी। मतलब ब्लैक निकली थी तो 2 ब्लैक और डाल दी, रेड निकली थी तो 2 रेड और डाल दी। अब यहां से एक बॉल और निकाली और वो रेड निकली है, ठीक है? दूसरी बॉल रेड निकली है, तो दूसरी बॉल रेड कैसे निकल सकती है? पहली ब्लैक निकले दूसरी रेड निकले, या पहली रेड निकले दूसरी भी रेड निकले। बस ये निकालना था, ठीक है? जस्ट ए मोमेंट, जरा एक बार अटेंडेंस ले ली जाए। तो आर्यन राठी कहाँ गए आज? ठीक है, आयुष, ओके, मानु है, यस, ध्रुव, गुड, या अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक बार चेक कर लेने दो मुझे। ये झलक काव्य ऊपर, शिवांश, right. सुजल गोन, ठीक है, ठीक, एक मिनट बेटा। शुभम तो नहीं है कोई? शुभम, क्या शुभम है? फाइनल कॉल। ठीक है, डन, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब डाउट आ रहा है सर, जिन क्वेश्चन में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम में से एक की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो हाफ होगी। देखो ऐसा हो रहा है क्योंकि कॉमन होके कैंसिल हो जाता है, बट टर्मिनेशन सर 13.5 डिलीटेड है। अरे कर लो सारे, छोड़ो। आप तो अटेंडेंस नहीं लेते थे, कोई बात नहीं। जिन क्वेश्चंस में इक्वल, हमेशा आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस अभी अभी स्टार्टिंग में पूरे ट्री डायग्राम या मतलब पूरे कंसेप्ट के साथ करें, फिर क्योंकि ना एक ट्विस्ट आएगा माइनर सा और वो ऑब्जर्व होगा नहीं और हमारे से गलती हो जाएगी, तो हम कंप्लीट करके चलेंगे। इनमें भी देर नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लग रहा है। और वैसे इसकी इस क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की होती है सब्जेक्टिव में, 4 या 5 में ही आता है ये। 5 में ही आएगा, अगर 5 का है ना आपका क्वेश्चन इस बार, तो ये 5 में ही आता है। तो इसलिए मुझे 5 के हिसाब से कोई खास एफर्ट लग नहीं रहे इसमें। तो ऐसे में हम
और शॉर्टकट बनाएंगे तो इट्स टू रिस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फ्री के 5 मार्क्स, हाँ फ्री के तो है, बट आज आज डिसाइड करना बेटा। सर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के तो 4 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे जैसा कर रहे हो ऐसे ही होना, कोई खास चेंज नहीं इसमें। क्वेश्चन सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये देखो 52 कार्ड है बच्चों, उनमें से एक कार्ड खो गया, खो गया, कोई भी कार्ड खो गया। बाकी बचे कितने कार्ड? 51। उनमें से 2 कार्ड निकाले और वो दोनों डायमंड सूट के कार्ड निकले। ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड खोया था वो भी डायमंड था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, आज मैंने बोला था आज मैं ही कराऊंगा क्वेश्चन, आप लोगों को समझने हैं सिर्फ। तो जो आपका एक कार्ड खोया बच्चों, जो आपका एक कार्ड खोया, तो या तो वो डायमंड खोया होगा, जो पहला कार्ड खोया वो डायमंड खोया होगा, है ना, या डायमंड नहीं खोया होगा। अच्छा डायमंड खोया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी 13/52 है, क्योंकि 13 डायमंड होते हैं बच्चों। और अगर डायमंड नहीं खोया था तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 39/52। फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि नहीं? आपका एक कार्ड खोया है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई या तो डायमंड खोया होगा या डायमंड नहीं खोया होगा। डायमंड खोया होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 13/52, डायमंड नहीं खोया इस बात की प्रोबेबिलिटी 39/52। क्योंकि इस धरती पे 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक तो वो जो डायमंड होते हैं, एक वो जो डायमंड नहीं होते। बताओ भाई। समझ में आगे बात नहीं आई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। अब अब आपका डायमंड खो गया है और आप अब 2 कार्ड निकालें। बी केयरफुल बच्चों, अगर आपका डायमंड खो गया है बच्चों, तो डायमंड बचे होंगे 12, और जो डायमंड नहीं है वो बचे होंगे 39। यहाँ पे डायमंड बचे होंगे 13, और जो डायमंड नहीं है वो बचे होंगे 38। ओवरऑल आपके पास 51 कार्ड्स बचे होंगे। पहले तो इसे ही समझ लेते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या ये बात क्लियर है? आराम से देख के बताओ। भाई आपका पहला कार्ड डायमंड खोया, तो एक डायमंड कम हो गया होगा। और अगर आपका डायमंड नहीं खोया, नॉन डायमंड खोया, तो आपका एक नॉन डायमंड कम हुआ होगा। भाई डायमंड खोया तो डायमंड को कम कर दिया, नॉन डायमंड खोया तो नॉन डायमंड कम हो गया होगा। कार्ड बचे होंगे 51, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पे एक डायमंड कम है क्योंकि डायमंड खो गया है, यहाँ पे एक नॉन डायमंड कम है क्योंकि नॉन डायमंड खोया है। ठीक है, बात समझ में आई है बच्चों, नहीं आई? अब आपने 2 कार्ड निकाले। अब बच्चों बात ही आती है, आपने कितने कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले? आपने तो 51 में से 2 कार्ड निकाले। आपने निकाले 51 में से 2 कार्ड, और वो दोनों कैसे निकले हैं? बोथ डायमंड। ठीक है, बोथ डायमंड निकले हैं। तो दोनों डायमंड निकले होंगे, डेट मीन्स वो 12 में से 2 निकले होंगे। यहां पर भी आपने 51 में से 2 कार्ड निकाले, और वो भी दोनों डायमंड ही निकले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि भाई बोथ कार्ड्स आर डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड वाज डायमंड। तो हम ये मान के चलते हैं, हो क्या कह सकता है, हो ये सकता है, हो ये सकता है बच्चों कि आपका पहला कार्ड डायमंड खोया हो, और उसके बाद आपने, आपके दोनों डायमंड निकले हो, या आपका कार्ड नॉन डायमंड खोया हो,
एंड नॉन डायमंड खोने के बाद आपके दोनों डायमंड निकले हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि डायमंड खोया था। डायमंड खोया था तो डायमंड खो गया। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटीज क्लियर है, प्रोबेबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है। डायमंड खोने की 1/4, ना खोने की 3/4, बोथ डायमंड की यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, कहाँ पे कितनी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है तो ओके करो, नहीं आ रहा है तो नॉट ओके करो। आंसर भी निकाल दिया बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रगति। आह, हाँ, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों इनमें? क्या किसी तरह की कोई समस्या आपको नजर आ रही है? आंसर इज 11/50 इज करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स हु आर गिविंग 11/50, आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दें मुझे अभी। फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? ओके, एक मिनट। फॉर्मूले में ऐसे पुट करेंगे बच्चे, देखो फॉर्मूले में क्या करना है। डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, बोथ डायमंड की 12C2 हम चारों कार्ड भी तो कंसीडर कर सकते हैं बेटा। लेकिन आप ये देखो ना बेटा मनीष, चारों करने की जरूरत इतनी पड़ नहीं रही बेटा। 4/17 नहीं आ रहा, 4/11 आ रहा है। हर्षित 4/11 आ रहा है बेटा, 17 नहीं आ रहा। तो मनीष जो आप कह रहे हो उससे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन लंबा नहीं हो जाएगा क्या? उससे क्वेश्चन लंबा नहीं हो जाएगा? आप देखो, हमने उन तीनों केस को एक में ही लपेट दिया, इसे कहते हैं लपेटा। देखो श्री मनीष कुमार जी क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात सुनिएगा। कहते हैं या तो सर देखो जो कार्ड खोया है वो डायमंड खोया होगा, या क्लब खोया होगा, या स्पेड खोया होगा, या हार्ट खोया होगा। फिर उसके बाद हमने दो दो कार्ड निकाले होंगे। इसकी बजाय हमने क्या करा, आपका काम आसान कर दिया। हमने क्या किया, या तो डायमंड खोया होगा या डायमंड नहीं खोया होगा, बस ऐसे कर लिया हमने। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इलेवन बाई 50 है? नहीं नहीं सर, व्हाट इफ वन आफ्टर अनदर इज रिटन फॉर केस टू। ठीक है, तो 1/1 निकालते बेटा। पहला डायमंड निकला एंड दूसरा डायमंड निकला, एंड दूसरे केस में पहला भी डायमंड नहीं निकला एंड दूसरा भी डायमंड निकला। प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होती, प्रोबेबिलिटी जो आप कह रहे हो उसमें सेम आ रही होती बेटा, बट हाँ प्रोसीजर चेंज हो गया होता। नेक्स्ट देखें भाई, क्या हम नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? 11/50 है, यस 11/50 है, यस 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 11/50। ओह इसे छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। मैं इस क्वेश्चन की बजाय अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आप।
हाँ ठीक है बेटा, यस सही है बिल्कुल। 11/50 ही आना है बेटा, सबका 11/50 आना है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो मैं ये करा ही देता हूँ अब। ये देखिए, अच्छा आपका नहीं आ रहा 11/50, यार ऐसा मत करो। इसमें क्या दिक्कत आ रही है 11/50 आने में, औरों का तो आ गया। 4 कैंसिल हुआ, 12 आया, 11 आया, 51 आया, 50 आया। ये कैलकुलेशन वाले काम कराते हो, मुझे मजा नहीं आता। 11/50 आ रहा है सबका, हाँ। ठीक है, इसके बाद भी ये सब कैंसिल, 12 भी कैंसिल लो कर दो कॉमन लेके। अब देखो आ तो रहा है 11/50, क्या दिक्कत है, देखना सामने ही आ रहा है। अरे दुशासन, क्या दिक्कत थी इसमें। चलो नेक्स्ट देखो भी, मैं जरा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसे समझाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको सॉल्व कैसे होगा नहीं करना, आप बस ये देख लो कि लिखा क्या हुआ है इसके अंदर। फिर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डाटा काफी कंफ्यूजिंग है। पहली बार में तो पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है इसमें। पढ़ लो आराम से पढ़ लो। इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा अभी, पहले होगा वेक्टर 3D बच्चों, क्योंकि वो पल्ले नहीं पड़ता ना, इसीलिए तो बेटा उसको अच्छे तरह से समझाना पड़ेगा। और जल्दबाजी में नहीं कराया जा सकता इंटीग्रेशन जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेक्टर 3D के बाद हम पूरे बस वही करते रहेंगे, आराम आराम से आराम आराम से। चलो भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों ने जो भी समझा इसके बारे में। कहती रिलायबिलिटी ऑफ अ HIV टेस्ट, HIV टेस्ट कराने की रिलायबिलिटी क्या है वो सुनिए। ऑफ पीपल हैविंग HIV, ठीक है, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। तो दो तरह की सिचुएशन है, एक तो वो जो HIV इन्फेक्टेड है, और एक वो जो HIV इन्फेक्टेड नहीं है। ऑफ पीपल हैविंग HIV में 90% डिजीज को डिटेक्ट कर लेता है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड। और फ्री फ्रॉम HIV, फ्री फ्रॉम HIV में, फ्री फ्रॉम HIV में 99% को वो बिल्कुल सही डिक्लेयर करता है कि वो HIV नेगेटिव है, बट
1% को वो 1% को वो HIV पॉजिटिव डिटेक्ट कर देता है, जबकि वो नहीं है, फ्री फ्रॉम HIV है। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव HIV। अब एक बंदे को उन्होंने सेलेक्ट करा और उसका टेस्ट किया। सिचुएशन देखिएगा भाई, एक बंदे को उन्होंने सेलेक्ट करा, तो बच्चों या तो वो HIV पॉजिटिव होगा, इन्फेक्टेड होगा, या वो HIV इन्फेक्टेड नहीं होगा। एग्री और नॉट एग्री? भाई जो भी बंदा सेलेक्ट हुआ है, जिसका टेस्ट होना है, या तो वो HIV इन्फेक्टेड होगा या HIV इन्फेक्टेड नहीं होगा। अब अगर HIV इन्फेक्टेड है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%। और अगर HIV इन्फेक्टेड नहीं है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, या तो HIV इन्फेक्टेड है या वो HIV इन्फेक्टेड नहीं है। अब उसकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव होने की, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर HIV पॉजिटिव, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की आई है। वो HIV इन्फेक्टेड था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आप ध्यान से देखो, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% केसेस में रिपोर्ट आती है पॉजिटिव। तो जो है उनके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट होती है 90%। जो नहीं है, HIV पॉजिटिव नहीं है, फिर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ऐसे होते हैं 1%। लिखा हुआ है ना, 1% डायग्नोज HIV पॉजिटिव। जो HIV नेगेटिव होते हैं उनमें भी 1% की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो ये तो वही आई होगी ना भाई, वो आपका बंदा HIV पॉजिटिव नहीं है बट उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसा कब हुआ होगा? 1% केसेस में। एक बात श्योर है, बंदे की रिपोर्ट पॉजिटिव की आई है। ये 1% वाली बात समझ में नहीं आई, अभी बताते हैं। बेटा ऐसा होता है जैसे कई बार ना फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप इन्फेक्टेड नहीं है बट लैब वाले कह रहे हैं आप इन्फेक्टेड हैं। लाइक आपको क्या होता है, वो टाइफाइड नहीं है बट रिपोर्ट कह रही है आपको टाइफाइड है, तो ऐसी रिपोर्ट को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, जो को HIV है 90% वो डिटेक्ट हो जाएंगे। HIV था, डिटेक्ट हुआ 90% में, ठीक है। जो फ्री फ्रॉम HIV है उनमें 1% को पॉजिटिव शो कर देगा। ये बंदा तो फ्री फ्रॉम HIV था, फिर भी इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/100। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई अभी भी? चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो HIV पॉजिटिव था। तो हो ये सकता है कि भाई बंदा HIV पॉजिटिव हो एंड HIV पॉजिटिव होने की वजह से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, या बंदा फ्री फ्रॉम HIV हो, स्टिल फ्री फ्रॉम HIV होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हो। आंसर आ गए? मिशिता, मनीष, सही आंसर। झलक ऑल्सो। देखिए, पॉजिटिव होने की चांसेस, कैलकुलेशन ध्यान से करना बच्चों इसकी। हालांकि बहुत आसान है और फिर भी। मनीष,
अंशु, प्रगति। देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 100 कॉमन लेके काट दिए, ठीक है। क्या बचा, ऊपर से 9 बचा, नीचे से 9 बचा, और 99.9 बचा। बस, लो डेसिमल हटाओ, 90 लाओ। आपके सामने अभी समझ में आ रहा है तो ओके करो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई इशू है तो बता दो बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, गनीव एंड ऑल सब बच्चों को शाबाशी। स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन है 5th। आई सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को आप करें, कर लेना, होमवर्क में डालो इसको। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज चेंज है इसमें। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। बोलो तो ट्री डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका। डिजीज है, डिजीज नहीं है, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी, यश नहीं, गलत है बेटा। अभी तो निकाला था मैंने, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की। देखो, मैं आपको आपके सामने ट्री डायग्राम बना के छोड़ दिया, लेकिन और कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये आपको खुद संभालना है, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। मैंने अभी बेटा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अभी नहीं करना, बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, यस चेक कर लेना। मैंने सॉल्व भी कर दिया इसमें आंसर, ठीक है, पूरा आंसर निकाला हुआ है। चलो भैया, अब आगे चलते हैं इसमें। ये हो गया था हमारा 6th, ये करना नहीं था, ये हो गया था, ये पहले ही हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया, फर्स्ट हो गया, 12 हो गया, 33 अभी नहीं, बेकार है। 37, ये भी नहीं करना अभी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप आराम से। यस यस। अच्छा, ज्यादा तो बचे नहीं है। शिवांश, ओके बेटा, मैंने चेक नहीं करा अभी आंसर, तो मैं भी कह नहीं पाऊंगा। चलो, मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ आपको भी। लो, इसे देखो,
एक बैग में 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 4 रेड 5 ब्लैक बॉल है। बैग फर्स्ट है, बैग सेकंड में एक बॉल ट्रांसफर करी, बस यहीं अटक जाओ। बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में एक बॉल ट्रांसफर करी, भाई वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है, यस और नो आप बताओ सोच के। भाई बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में एक बॉल ट्रांसफर करी, पता नहीं कौन सी है, तो वो तो कोई भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है। देख के बताओ। यहां तक की सिचुएशन में वो कहते हैं बैग फर्स्ट में रेड ब्लैक बॉल है, बैग सेकंड में भी, एक बॉल निकाल के फर्स्ट में से सेकंड में डाली। एग्जाम्पल नहीं बेटा, 16 क्वेश्चन है मिसलेनियस। आराम से देख के बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है। अब अगर रेड ट्रांसफर करी होगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/7, ब्लैक ट्रांसफर करी होगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/7। ठीक है जी। अब बच्चों, अगर बैक सेकंड में एक रेड बॉल और आ गई है, तो बैक सेकंड में रेड बॉल अब कितनी हो गई होंगी? 4 पहले से ही थी, एक और आ गई। और अगर ब्लैक ट्रांसफर करी होगी तो ब्लैक ज्यादा हो गई होंगी। आराम से देखो, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं। इस बैग में से एक बॉल इस बैग में भेज दी, तो हम कह रहे हैं या तो रेड गई होगी या ब्लैक गई होगी। अगर यहां से रेड बॉल चली 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 बढ़ यहाँ पे चली गई होगी, तो एक बढ़ गई होगी बॉल, कितनी हो गई होंगी रेड? 5। और अगर यहां से एक ब्लैक गई होगी तो ब्लैक ज्यादा हो गई होगी, 6 हो गई होगी ब्लैक, रेड 4 ही रह गई होगी। अब उन्होंने एक बॉल निकाली, अब वो रेड आई है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज, तो जो बॉल आपकी आई है वो रेड आई है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो ब्लैक ट्रांसफर हुई थी। तो हम क्या बोलेंगे, भाई हो सकता है कि रेड बॉल ट्रांसफर हुई हो और फिर रेड निकली हो, रेड के ट्रांसफर के बाद रेड बॉल निकली हो, या ब्लैक ट्रांसफर हुई हो और ब्लैक के ट्रांसफर होने के बाद बॉल रेड निकली हो। बस कौन सा केस ऊपर आना है आपको पता चल रहा है? ब्लैक ट्रांसफर हुई थी, ये केस ऊपर आ जाएगा। जिसकी समझ में नहीं आया सर, बट ड्रॉ तो सेकंड से ही है ना। हाँ, तो ड्रॉ तो सेकंड से ही निकाला है हमने भी। भाई सेकंड में कितनी बॉल हो गई होंगी? आप एक बात सुनो, एक बैग दूसरा बैग, आपने पहले बैग से एक बॉल निकाली, वो कौन सी हो सकती है बस इतना बताओ। पहले बॉक्स बैग से जो आपने बॉल निकाली वो कौन सी हो सकती है, बस इतना बताओ। आपने पहले बैग से बॉल निकाली है, वो कौन सी हो सकती है? रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है, सही बात है। रेड हुई होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अब आपने यहां से रेड बॉल वहां डाल दी, तो उस बैग में कितनी बॉल हो गई? अरे सुन तो लो हर्षित, आपने पहले बैग से रेड बॉल निकाल के दूसरे में डाल दी, तो दूसरे में रेड कितनी हो गई होंगी ये बताओ। ये नहीं हो गई होंगी ये, बताओ जल्दी से। 5 रेड और 5 ब्लैक, जल्दी बताओ बेटा जल्दी से। यश अब सोचो मत, जल्दी बताओ। और यहां से अगर आपने ब्लैक बॉल डाली तो ब्लैक कितनी हो गई होंगी? अब देखो जरा, ब्लैक 6 हो गई होगी, रेड 4 रह गई होगी। अब आपने सेकंड बैग में से बॉल निकाली है, सेकंड बैग में से क्या लिखा है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, ये लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ। आपने यहां से निकाली फिर एक बॉल और वो रेड निकली है। हाँ, वो पहले बॉल बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, 3/7। हाँ जी हर्षित, जल्दी से बताओ। आम इंसान फर्स्ट ब्रांच पे बैग 1 और बैग 2 लिख सकता है, हाँ लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा है इसमें, भाई लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का,
प्रोबेबिलिटी बेस, उसका बेस थ्योरम बेस, तो कुछ तो दिक्कत देगा ही ना, कहीं ना कहीं कुछ तो वो देंगे ना कंफ्यूजन। सही है, समझ में आ गया? तो बैग मान लिया तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रोबेबिलिटी तो ब्लैक की पूछी है ना, ट्रांसफर्ड ब्लैक की, ब्लैक की नहीं, ट्रांसफर्ड ब्लैक की। उन्होंने ये पूछा है ट्रांसफर्ड ब्लैक, नोट करो देखो ये लिखा, तो उन्होंने इस चीज की पूछी। ये देखो ना, बॉल तो रेड ही आई है, दिखा है, बॉल तो रेड आई है, बट बॉल ट्रांसफर कौन सी हुई थी? प्रोबेबिलिटी वैसे भी बेस में हमेशा ऊपर वाले की पूछी जाती है, नीचे की पूछी नहीं जाती कभी भी। चेक करना सारे क्वेश्चन, हमेशा फर्स्ट लेवल में से किसी की पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी। अगर बेस टर्म का क्वेश्चन है तो फर्स्ट में क्या हुआ था उसमें पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी, कि उसकी निकालो, बॉल पहली वाली ये हुई थी, वो वाला बैंक सेलेक्ट हुआ था, कॉइन ये वाला आया था, सेकंड की नहीं पूछी जाती कभी भी। ऑब्जर्व करा आप लोगों ने ये? हाँ ये हिंट है, बिल्कुल यही तो सारे हिंट है। ट्री डायग्राम अपने आप में टोटल, टोटल क्या है ना आपका, खोल देता है, इसे ऑपरेट कर देता है। भाई आपको, आपसे जो पूछी जा रही है वो फर्स्ट लेवल की है, जो आ रही है वो सेकंड की, ऊपर का संबंध है, तो क्रॉस चेकिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो गलत हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ये। हाँ अगर आप सोच ही ले कि भाई नहीं मुझे गलत ही करना है, तो फिर तो देखो बेटा क्या ही करेगा कोई। चलो जी ये भी हो गया। हाँ जी, अब देखो अभी भी 3-4 क्वेश्चन तो बच रहे हैं, कहो तो खींच दूं, है बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन रहने दो, एक साथ तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ऐसी कोई आफत भी नहीं आ रही है हमारी। हाँ नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे इसको, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे ना फिर फंस जाओगे। आज वैसे भी आपने काफी कर लिए क्वेश्चंस।